ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा मैंने सेशन लिया है, मैं उसको रिकॉल करता हूँ। तो उस सेशन का मैं आगाज़ यहाँ से करता हूँ। बेटा, बैठने के 3 स्टाइल हैं। पहला स्टाइल एक ये है जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मल सिटिंग। एक फॉर्मल सिटिंग होती है, एक होती है सेमी फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। जैसे ये बीच में बच्चा बैठा हुआ है, ये है फॉर्मल सिटिंग। जब आप टांग पे टांग रख के बैठते हैं, ये है इनफॉर्मल सिटिंग। ये सारी सेमी फॉर्मल। और जब आप ऐसे बैठते हैं कि आपके पाँव का तलवा किसी के मुंह की तरफ है, तो वो हो जाती है इनफॉर्मल सिटिंग, जिसको हम कहते हैं बदतमीजी वाला स्टाइल। तो बैठने के 3 स्टाइल हैं। एज ए कैडेट, एज ए ISSB इंडिविजुअल, आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि या तो फॉर्मल स्टाइल में बैठना है, या सेमी फॉर्मल स्टाइल में बैठना है, या फिर इनफॉर्मल स्टाइल में बिल्कुल नहीं बैठना। दो जो स्टाइल हैं वो काबिल कबूल है। जो तीसरा स्टाइल है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बट आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर वाकई आप लोगों ने आर्मी में जाना है तो ये 4 स्किल हैं आपको अपनी शख्सियत के अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर ये 4 स्किल आपकी शख्सियत के अंदर नहीं होंगी तो बेटा आप लोग पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में नहीं जा सकते। जो पहली स्किल है वो ये है कि जब आपकी शख्सियत के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, आप लोग पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए मिसफिट हैं। तो पहले अपनी शख्सियत के अंदर डिसिप्लिन लाएं। डिसिप्लिन को मैं सिर्फ 2 लाइनों के अंदर जनरलाइज कर लेता हूँ। आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू में डिसिप्लिन आप लोगों ने सिर्फ 3 स्टेप में देखना है। वो ये है कि आपको टेबल मैनर आते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको बेड मैनर्स आते हों, और नंबर 3, आपको ड्रेसिंग मैनर आते हैं। अगर ये 3 मैनर्स आपकी शख्सियत के अंदर हैं, इट मीन्स कि आप लोग वेल डिसिप्लिन हैं। नंबर 1 टेबल मैनर, सेकंड बेड मैनर्स, एंड थर्ड ड्रेसिंग। तो अगर वाकई आप लोगों ने आर्मी में जाना है और आप लोग संजीदा हैं, तो आज से अपनी शख्सियत के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करें और डिसिप्लिन के अंदर इन 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है बेटा, वो है कि जब तक आप लोग फोकस नहीं होंगे, आप लोग पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए मिसफिट हैं। तो आज से आप लोग फोकस रहना सीखें, डी फोकस ना हो बल्कि फोकस हो। तीसरी चीज वो बेटा ये है कि छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर वाकई आप लोग पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप लोग पहले से प्री प्लान हो, प्रोएक्टिव हो, प्लानिंग करें। प्लानिंग कैसे, प्लानिंग कब की जाती है? प्लानिंग बेटा उस टाइम की जाती है जब आपके पास टाइम बिल्कुल मुख्तसर हो, टास्क बहुत बड़ा हो। जब आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बेटा आप लोगों के लिए सिर्फ 2 महीने होते हैं, ये 40 दिन होते हैं। तो बेस्ट प्लानर क्या करता है? वो कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम काम करता है। तो 40 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर आप लोगों की जब तक प्री प्लानिंग नहीं होगी, आप लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो सिलेबस है उसको कवर नहीं कर सकते। तो एक चीज जो आज से आप लोगों ने डेवलप करनी है अपनी शख्सियत के अंदर, वो ये है कि प्लानिंग करें। वो प्लानिंग जो है वो 40 दिन की या 2 महीने की मैक्सिमम करें, क्योंकि मुख्तसर टाइम है और मुख्तसर टाइम में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम करना है। तो जब तक आप लोग एक अच्छे प्लानर नहीं होंगे, आप लोग इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। चौथी और आखिरी चीज जो कि बहुत अहम है वो ये है कि कंसिस्टेंसी। जब तक बेटा आप लोगों की शख्सियत के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जिसको उर्दू में इस्तिकामत कहते हैं, बेटा आप लोग मिसफिट हैं। किसके लिए? आर्मी के लिए, नेवी और एयरफोर्स के लिए। कंसिस्टेंसी होगी तो आप लोग इस मुख्तसर से टाइम के अंदर, 2 महीने के अंदर या 40 दिन के अंदर अपनी शख्सियत के अंदर वो तमाम चीज़ें डेवलप कर लेंगे जो कि रिक्वायरमेंट है एक सोल्जर के लिए, जो कि रिक्वायरमेंट है एक आर्मी ऑफिसर के लिए। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को एक बना बनाया ऑफिसर चाहिए। अगर मुकम्मल बना बनाया नहीं तो कम से कम आधा बना बनाया ऑफिसर चाहिए। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं, ये वो की पॉइंट्स हैं, ये वो सीक्रेट्स हैं फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। 40 दिन के अंदर इन चीज़ों को मश्क करें बेटा। उनमें सबसे सरफहरिस्त चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को मैंने फिर सब डिवाइड किया 3 चीज़ों के अंदर। आपको टेबल मैनर आने चाहिए, आपको बेड मैनर्स आने चाहिए, और आपको ड्रेसिंग
मैनर्स आने चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर डेवलप कर लेंगे तो आप लोग वेल डिसिप्लिन हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है आप लोग फोकस रहें, बी फोकस ना हो। तीसरी चीज़ ये है इस मुख्तसर से टाइम के अंदर अगर आप लोग अच्छे प्लानर नहीं है तो आप लोग ISSB या इनिशियल की तैयारी नहीं कर सकते। चौथी और आखिरी चीज़ जो कि बहुत अहम है वो है ये है कंसिस्टेंसी। जब तक आप लोगों की शख्सियत के अंदर इस्तेकामत नहीं होगी, फुलफिल नहीं कर सकते इतने बड़े टास्क को आप लोग। ये वो सीक्रेट्स हैं फोर्सेस में जाने के लिए, और कोई भी इंडिविजुअल अगर इन 4 सीक्रेट्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना ले, अपनी 24 घंटे की जो लाइफ है उसका हिस्सा बना ले, तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि उसके 99.99% चांसेस हैं फोर्सेस में सेलेक्ट होने के। सबसे अहम चीज़, और उसके बाद मैं माइक जो है वो मेजर साहब के हवाले कर लूँगा, वो ये है बेटा कि आर्मी को लीडर चाहिए। जब तक वो आर्मी नाइदर एम्फेसाइज ऑन एकेडमिक रिकॉर्ड नॉर एम्फेसाइज ऑन टेक्सुअल नॉलेज, आर्मी ओनली एम्फेसाइज लीडरशिप क्वालिटी इन एन इंडिविजुअल। उनको टेक्सुअल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे इंडिविजुअल की तलाश में हैं जिनकी शख्सियत के अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। अब लीडर होता क्या है, सिर्फ मैं 2 लाइनों के अंदर उसको डिफाइन कर लेता हूँ, और उसके बाद माइक जो है वो मैं मेजर साहब के हवाले कर दूँगा। लीडर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं बेटा। लीडर के अंदर एक चीज़ होती है उसका कैरेक्टर, और दूसरी चीज़ ये होती है उसकी कॉम्पिटेंसी। जब 2 चीज़ें किसी भी इंसान की शख्सियत के अंदर आ जाए वो लीडर बन जाता है। जब उसकी शख्सियत के अंदर कैरेक्टर हो, जब उसकी शख्सियत के अंदर कॉम्पिटेंसी हो। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं, आप लीडर नहीं बन सकते। अगर आपका कैरेक्टर नहीं है और आप कॉम्पिटेंट बहुत हैं, तब भी आप लीडर नहीं बन सकते। एक बंदा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है, वो लीडर नहीं हो सकता। एक बंदा अपने काम बड़ा स्किल्ड है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके काम जानता है, लेकिन बेटा उसका किरदार नहीं है, तो वो भी लीडर नहीं बन सकता। इसको जब हम मजीद सब डिवाइड करते हैं तो जो बेटा जब तक आपके शख्सियत के अंदर इंटीग्रिटी और मैच्योरिटी नहीं होगी, आप लीडर नहीं बन सकते। 2 बुनियादी चीज़ें हैं, उसको मैंने मजीद सब डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया। अगर आपकी शख्सियत के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होगी तो आर्मी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी।